हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टॉपिक में हम जस्ट ट्राई करेंगे जस्ट टू लर्न वन मोर न्यू कंसेप्ट आपका जो रहेगा सो दैट विल बी प्रिंटिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न, राइट। सो ये चीज़ दो तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो सिंपल हो गया कि जैसे प्रिंट करके हम एज इट इज़ प्रिंट में यही सारी चीज़ लिख दें, राइट। दैट इज़ द पैटर्न नंबर वन। आई होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विल जस्ट मेक वन क्विक प्रोग्राम कि जहाँ पे हम इस तरह का प्रिंट कैसे कर सकते हैं, राइट। बट हम इस तरह से इस चीज़ को प्रिंट नहीं करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि इनिशियल लेवल पे अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है तो ऑल्सो गुड थिंग, कुछ बुरा नहीं है इसमें। बट इस हिसाब से यहाँ पे हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, राइट। सो आपको दिख ऐसे ही रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो पैटर्न जो है वो इस हिसाब से यहाँ पे बन रहा है, राइट। अवॉइड दिस स्पेस। यहाँ पे ये एक साथ में ही है, जस्ट कंसिडर। ये मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरह का अगर पैटर्न देखना हो, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ राइट एंगल पैटर्न कि आपको अगर मैथ्स में आप ये पढ़ते हैं सो ये आपको एक राइट एंगल पैटर्न जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट द ट्रेडिशनल वे टू डूइंग द प्रोग्रामिंग। इनिशियल लेवल पे आई अप्रिशिएट, बट फर्दर अगर आप लॉजिकली इसको बिल्ड करना चाह रहे हैं या कंसेप्चुअली इस चीज़ को बिल्ड करना चाह रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन, राइट। सो हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि इसको लॉजिकली और किस तरह से यहाँ पे ये पैटर्न को प्रिंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आपका लगेगा सो बहुत सारे यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि विल जस्ट मेक अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रहा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द रो एंड कॉलम कंसेप्ट। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ की है। कंसिडर कि यहाँ पे कुछ डेटा है आपका, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पे कितनी रोज़ है, सो इफ़ यू काउंट तो आपका यहाँ पे है रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। टोटल यहाँ आपकी 3 रोज़ है। अगर मैं बोलूँ इस हिसाब से यहाँ पे मैंने खड़े वर्टिकल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, राइट। सो इफ़ आई से कि यहाँ पे कितनी कॉलम्स हैं, सो यहाँ पे टेक्निकली आपको देखेगा ये है कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। मैं बोलूँ यहाँ पे कितने रोज़ है, सो यहाँ पे आपको सिंगल एक ही चीज़ दिख रहा है। सो टेक्निकली आप देखिए, सो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ रोज़ है 1, राइट। सो जो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कंसिडर करेंगे, सो हम इस चीज़ को कंसेप्ट में लेंगे ऑफ द रो कंसेप्ट। कॉलम में जो भी आप यहाँ पे हम करेंगे, सो वो चीज़ को हम बोलेंगे इन द कंसेप्ट ऑफ द, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द कॉलम। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ सिंपल, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे मैं लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या तो यहाँ पे स्टार पैटर्न भी आपकी हो सकती है। लेट्स जस्ट कंसिडर द स्टार पैटर्न कि अगर यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे ऐसे स्टार फॉर्म में है, राइट। यहाँ हर जगह पे डेटा है। जस्ट लेट्स कंसिडर कि कहाँ पे यहाँ पे कितना रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा ये चीज़ का कंसेप्ट आपको हेल्प करेगा, राइट। इनिशियली लेट्स से इस तरह का मेरा कोई डेटा है। सो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितनी रोज है, तो टेक्निकली आप गिनने जाओ, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है एंड ये रो नंबर आपका 3 है।
अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको कॉलम कितने दिख रहे हैं, सो ये मेरा पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है एंड ये चौथा कॉलम है, राइट। सो ये आपका 3x, टेक्निकली 3x4 मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। 3x4 के मैट्रिक्स में यहाँ पे हमने स्टार को रखा हुआ है। अब यहाँ से आप इस तरह के पैटर्न को थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से राइट एंगल पैटर्न हो सकता है, लेफ्ट एंगल हो सकता है, पिरामिड हो सकता है, रिवर्स पिरामिड हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे कंसेप्ट आपके यूज़ होंगे। द कंसेप्ट ऑफ द रो कॉलम, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ से अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ से मुझे राइट एंगल पैटर्न प्रिंट करना है, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा राइट एंगल का पैटर्न है, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँ कि मुझे लेफ्ट एंगल पैटर्न प्रिंट करना है, सो आपको यहाँ पे लेफ्ट एंगल प्रिंट भी यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा, राइट। सो अब यहाँ पे जो भी आपका जब भी प्रोग्रामिंग लगे, सो एटलीस्ट इस तरह से पहले तो ट्राई कीजिए कि आप पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि इस तरह से अगर कुछ पिरामिड है, राइट, सो ये बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। विल जस्ट ट्राई टू पिक वन पैटर्न एंड विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से यहाँ पे प्रोग्रामिंग करें और लॉजिक को बिल्ड करें, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग कि रो कॉलम का कंसेप्ट को काउंट आप किस तरह से कर रहे हैं, इसमें से पैटर्न कैसे समझ पा रहे हैं कि इस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है, और यहाँ ये जगह पे आपको ये स्टार फिल करने पड़ेंगे। सो इस तरह का आपका पैटर्न ग्रेजुअली बनता जाएगा, वो चाहे राइट एंगल हो, लेफ्ट एंगल हो, पिरामिड हो, राइट। बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि जस्ट ट्राई टू प्रिंट दिस काइंड ऑफ पैटर्न, तो अब यहाँ पे आप चेक करते जाइए कि यहाँ पे किस हिसाब से आपका पैटर्न आपको दिख रहा है, राइट। सो व्हाट आई मीन कि अगर मैं बोलूँ कि आप इस चीज़ को रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में ट्राई कीजिए समझने का कि किस हिसाब से आप ये पैटर्न को लिखेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग। अगर मैं ये चीज़ को समझा पा रहा हूँ आपको, लेट्स क्लियर दिस। अगर मैं ये आपको समझा पा रहा हूँ, सो आई होप आप प्रोग्रामिंग भी ये चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये फर्स्ट स्टार को आपको प्रिंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये देख लेते हैं कितनी आपकी रोज है, राइट। जस्ट टू फॉर रियल अंडरस्टैंडिंग, ये आपका रो नंबर 1 है, ये आपका है रो नंबर 2, ये आपका है रो नंबर 3, ये रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5, राइट। ये रो नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5। अगर यही चीज़ मैं बोलूँ आपका ये कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे, सो आप अगर गैस कर पा रहे हैं तो ये आपका रो नंबर है 1। यहाँ पे देखिए, सो ये आपका बन रहा है कॉलम नंबर 2। यहाँ पे देखिए, सो ये आपका कॉलम नंबर बन रहा है 3। यहाँ पे देखिए, सो ये आपका कॉलम नंबर बन रहा है 4। और अगर क्लोजली यहाँ पे देखिए, सो टेक्निकली ये आपका बन रहा है कॉलम नंबर 5, राइट। ये पूरा इस तरह से ही है। आई होप यू आर गेटिंग। सो ये आपका यहाँ पे आपको पैटर्न अब समझ आ चुका है कि यहाँ पे कितनी रोज एंड कितनी कॉलम्स पे ये पैटर्न आपका बन रहा है। अब दूसरा कंसेप्ट जो है, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा है कि ये वाली जगह जो है वो एम्प्टी स्पेस है, राइट। ये वाली जो है वो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। यू आर जस्ट प्रिंटिंग इन दिस फैशन। तो ये प्रिंट का पैटर्न अगर दूसरा लेट्स से लेफ्ट एंगल पिरामिड हो या दूसरा कोई पिरामिड हो, तो पैटर्न में ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कहाँ पे आपका ये इस तरह से स्पेस लग रहा है एंड कौन सी जगह पे आपका कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट। दिस इज द सेकेंड थिंग जस्ट टू अंडरस्टैंड।
अब तीसरा चीज़ आप समझिए कि यहाँ से आप अगर ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये वाला जो फर्स्ट स्टार मेरा है सो वो कौन से पैटर्न पे है। लेट्स से यही प्रोग्राम है और मैं लिख रहा हूँ कि जब मेरा, जस्ट क्लोजली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब मेरा रो नंबर, ये मेरी आई है, सो दे आर द रोज, यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे जे है, ये मेरी हो गई कॉलम्स। आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे आपका जो भी आप लूपिंग का कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लूपिंग का कंसेप्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि यहाँ पे लूप जो अभी तक हमने यूज़ किया है, तो फॉर लूप भी यहाँ पे चल सकती है और वाइल लूप को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। लूप आपकी दोनों तरीके की चलती रहेगी। ऑफ कोर्स ये पैटर्न्स में रो कॉलम्स दोनों हैं, सो आपके कंसेप्ट में आपका एक लूप ऐसा होगा वो चलता रहेगा फॉर द रोज, राइट। एक लूप आपका ऐसा होगा दैट विल बी रनिंग फॉर द कॉलम। ये दोनों मिलके जब एक साथ चलते हैं, राइट, सो दे, इफ़ यू आर यूजिंग दिस टुगेदरली, सो यहाँ पे नेस्टिंग का कंसेप्ट भी यहाँ पे आपका यूज़ होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे दोनों चीज़ एक साथ पैरेलली चल रहे हैं। अब पैरेलली कैसे चल रहा है ये समझिए कि अगर मैं बोलूँ कि ये पैटर्न को प्रिंट करने के लिए मैं सबसे पहला स्टार कहाँ पे रखूँ, यही चीज़ आपको पाइथन को भी बोलना है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट नंबर की रो पे एंड फर्स्ट नंबर की कॉलम पे ये गया मेरा पहला स्टार, राइट। तो आई जब आपका 1 है, एन आपका जे जब आपका 1 है, तब जाके पहला स्टार प्रिंट हो। अब यहाँ पे आई रो की फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम की पोजीशन पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, राइट। सो अब यहाँ पे आपका जो दूसरा कंसेप्ट लगेगा, सो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं द कंसेप्ट ऑफ द एंड, राइट। ये एक आपका कंसेप्ट रहता है। आप एंड को प्रोग्रामिंग में ट्राई कीजिए कि किस हिसाब से यहाँ पे एंड को भी हम यूज़ करेंगे। लीजिए मैं आपको रन करके यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से ये मेरा नेम है, और अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रॉकी, राइट। सो अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, सो यू आर गेटिंग कि यहाँ पे ये दोनों नेम हैं अलग अलग लाइन में आ चुके हैं। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ द एंड, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कर्सर जो है, सो दैट विल बी एट दिस एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये इस तरह से इसको एंड नहीं करने देगा एंड इट विल जस्ट ट्राई टू प्रिंट इन दिस मैनर, मतलब ये दोनों को एक साथ रखेगा। अगर मैं इसके बाद में यहाँ पे कुछ लिखूँ तो आज आपका है संडे, संडे को भी हम काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सो दैट विल कम इनटू द न्यू लाइन। आई होप यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट तो आपका ये लग रहा है कि मुझे इस तरह से भी जाना है, और दूसरा कंसेप्ट ये लग रहा है कि यहाँ पे नीचे अगर जाना है सो मैं किस हिसाब से जाऊँगा, राइट। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं सिंपली अगर कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सो स्टिल माई कर्सर विल बी इन दिस लाइन। आई होप यू आर गेटिंग। यहाँ पे देखिए आप, कर्सर जो है यहाँ पे ये लाइन पे है, और मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ तो ये लाइन पे जाकर प्रिंट हो रहा है। वापस यहीं पे आते हैं, तो वापस अब यही चीज़ हो रही है कि I1 एंड J1 के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब मेरा कर्सर मान लो यहाँ पे जाके रुक गया, ये वाली पोजीशन पे कर्सर मेरा रुक गया, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं पे भी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये लेवल पे आके प्रिंट नहीं है। अब वापस हम जाएंगे यहाँ पे, राइट। इट मीन्स आई नीड टू टर्मिनेट दिस लूप फॉर द 1-1 पोजीशन कि वेन एवर जे इज बिकम 2, मुझे यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है 3 4 5। आप इसको थोड़ा पैटर्न पकड़ने का, समझने का ट्राई कीजिए।
अब मैं ये दूसरा प्रिंट कब लिखूंगा? सो मैं जब बोलूंगा कि जब मेरी आई की पोजीशन 2 हो जाए, राइट। इट मीन्स कि यहां पर एक कंसेप्ट लग रहा है आपका एंड का भी, और नई लाइन में यहां आने के लिए क्या हुआ, तो सिंपल मेरे को एक यहां पे प्रिंट लेना पड़ेगा। ये प्रिंट से क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि अगर मैं ये एंड नहीं लिखता एंड रन करता हूँ तो सिंपल ये हर एक लाइन में जाता है, और अगर मैं यहाँ पे एंड लिख के कर रहा हूँ सो दोनों साथ में आ रहा है, राइट। ये दोनों कंसेप्ट मेरा यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि आई जब 2 है, और क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जे जब 1 है, राइट। आप समझिए कि ये वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ आई आपका 2 है, जे आपका 1 है। यहाँ पे साथ साथ में लिख रहा हूँ मैं, कहीं पे लिख देते हैं। क्या मैंने बोला, जब आई मेरा 2 है एंड जे मेरा जब 1 है, तो वो वाली पोजीशन पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे स्टार। ठीक है, अभी आगे बढ़ना है, सो हाँ बढ़ना है, तो यहाँ पे भी आपको प्रिंट लेना है। सो आई मेरा अभी भी 2 है एंड जे मेरा अब जाके हो रहा है 2। तो अब मैं क्या करूँगा, जे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे अपडेट होके हुआ जे इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या लगेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका कंसेप्ट लगेगा जे प्लस प्लस, राइट। सी में ये बोलते हैं, या तो ये बोलेंगे जे इक्वल टू जे प्लस 1। दूसरा यहाँ आई 1 से 2 पे आने के लिए भी क्या मुझे लगा, सो आई इक्वल टू आई प्लस 1, कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी रो अपडेट हुई 1 से लेकर 2 पे कैसे आया, तो यहाँ से आया। कॉलम कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, सो कॉलम आपका इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ से। आई होप यू आर गेटिंग। अब मैं ये पोजीशन पे प्रिंट करवा चुका हूँ। नाउ आई एम ऑन दिस पोजीशन। तो ये पोजीशन पे एंड कब हो रहा है, कि जब आई की पोजीशन की लूप तो वही चलेगी, बट जे मेरा जब इंक्रीमेंट होके 1 बढ़ेगा, तब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अगेन आई एम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द एंड, कि मेरा कर्सर यहाँ पे रहे और मेरी लूप ब्रेक हो जाए। अब यहाँ आप समझिए कि लूप ब्रेक करने के लिए हर बार क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ यहाँ ये लूप कैसे ब्रेक हुई, तो जब मेरा जे जो है वो आई से जब बढ़ गया तब जाके लूप ब्रेक हो गई। मतलब 2 ग्रेटर देन यहाँ पे लेस देन 1 लेस देन आई, मतलब क्या कि जो 2 है आपका, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तब आपका लूप ब्रेक हो जा रहा है। वापस अगर यहाँ पे समझिए तो यहाँ पे आपका ये एंड वाला कहाँ पे चलेगा, तो जब आपका जे जो है इज लेस देन आई, मतलब क्या कि जे मेरा है 3, क्या ये है, अगर मैं पूछूं इज 3 लेस देन 2, सो आंसर इज नो। तो तब जाके आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई प्रिंट हो रहा है और आई आपका नई लाइन में जा रहा है। ये पैटर्न को भी पकड़िए। अब यहाँ पे क्या होगा कि आई आपका इंक्रीमेंट हुआ, तो आई आपका आ चुका है अब 3 पे। अब 3 पे वापस क्या हो रहा है, मैं बोलूँ कि कहाँ पे मेरे को स्टार रखना है, सो स्टार में क्या करूँगा कि आई जब 3 है एंड जे मेरा 1 है, तब मैं यहाँ पे पहला स्टार रखूँगा, राइट। तो मैंने रखा ये वाला स्टार, पहला स्टार, कब, कि जब आई की पोजीशन 3 है एंड जे की पोजीशन 1 है। आई इज स्टिल ऑन द सेम पोजीशन, तो आई की लूप तो आपकी चलती रहती है। अब यहाँ पे आपके क्या हो रहा है कि जे की लूप आगे बढ़ रही है, तो जे मेरा क्या हो रहा है, नेक्स्ट टाइम पे इंक्रीमेंट हो रहा है, वापस इंक्रीमेंट हो रहा है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे वापस वो आई इक्वल टू 3 एंड जे की पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे आपका प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अभी भी ये इसको बढ़ना है, हाँ बढ़ना है, तो जे वापस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जे अब आपका आ चुका है ऑनलाइन कॉलम नंबर 3। अब यहाँ स्टार प्रिंट आपका होगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट। अब आपको प्रिंट नहीं करना है ये वाले पोजीशन पे, तो ये वाला पोजीशन का टर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है,
आई होप यू आर गेटिंग कि जब आपका कॉलम नंबर 4 है वो अगर ये कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, मतलब ऑलवेज आपका ये वाला पॉइंट आ जाता है और आपका सिंपली लाइन टर्मिनेट हो जाता है और नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। आई होप यू आर गेटिंग। तो ये लाइन पे टर्मिनेट होके लाइन नंबर नेक्स्ट पे चला जाता है, फिर वापस आपका आई आपका इंक्रीमेंट हो रहा है आई प्लस प्लस से, वापस आपका आई 4 के लिए कॉलम नंबर 1 काम कर रहा है तो आपका ये प्रिंट हो रहा है, फिर वापस जे इंक्रीमेंट होके ये प्रिंट हो रहा है, वापस जे इंक्रीमेंट होके ये प्रिंट हो रहा है, वापस जे इंक्रीमेंट होके ये प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे कर्सर रुका हुआ है और यहाँ पे क्या चीज़ वो चेक कर रहा है, सो वो चीज़ चेक कर रहा है कि वापस कहाँ तक ये लूप चल रहा है मेरा। सो टिल ये वाली कंडीशन जब आ जाती है ना, तब आपका लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। आई होप यू आर गेटिंग कि हर एक पोजीशन पे ऑलवेज ये वाली कंडीशन पे ही आपका लूप जो है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ जे क्या है, सो जे 5 है, आई मेरा 4 है, तो यहाँ फॉल्स हो रहा है और वापस उसके बाद आपका आई इंक्रीमेंट होके नई लाइन पे आ जाता है एंड यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से यू कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो रही है। लूपिंग का कंसेप्ट है फर्स्ट, सेकेंड कि आप कौन सी पोजीशन पे स्टार को रख रहे हैं, तो वो आई जे को मैंने आपको समझा दिया कि ये पोजीशन के हिसाब से आपका हो रहा है। थर्ड कंसेप्ट आपका लग रहा है कि यहाँ कर्सर एक जगह पर रुका हुआ है एंड ये रोक के हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि आपकी इस तरह से कंडीशन फॉल्स हो जाए और वापस आपका आई इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट लाइन में चला जाए, राइट। सो मल्टीपल कंसेप्ट्स आर बीइंग यूज ओवर हियर। अब यही चीज़ आप ट्राई कीजिए, कोई अगर लेफ्ट एंगल पैटर्न है तो लेफ्ट एंगल पैटर्न में मैं बोलूँ कि सबसे पहला स्टार मेरे को यहाँ पे रखना है, राइट। सो इसी तरह से बॉक्स बना दीजिए। लेट्स जस्ट ट्राई टू मेक राइट, इसको अगर अपन रोटेट करें राइट, सो हो गया। सो अब पहले आप इस चीज़ को ट्राई कीजिए कि ये कौन सी पोजीशन पे यहाँ पे प्रिंट्स हो रहे हैं। सो अगर ये मैं बोलूँ, इसको आप गिन लीजिए, तो यहाँ पे आई मेरी जो रोज़ है, विच आर रोज़, तो कितनी है, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरी है रोज़। कॉलम बोलूँ तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मेरी हो गई जे विच आर कॉलम्स। अब यहाँ पे देखिए कि किस हिसाब से प्रोग्रामिंग हो सकती है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी जगह पे जाके प्रिंट कर रहा है। सो फर्स्ट अब यहाँ पे देखिए कि ये वाली पोजीशन वेकेट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे कुछ है। सेम ये वाली पोजीशंस पे कुछ नहीं है और यहाँ पे प्रिंट है। ये वाली पोजीशंस आपकी ब्लैंक है, सेम, और यहाँ पे कुछ है। अगर पाइथन को मैं बोलूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे आपको यहाँ पे प्रिंट करना है, सो व्हाट इज़ द कंडीशन बिगिनिंग, तो आई जब मेरा 1 है फॉर द फर्स्ट रो और जब मेरा जे कॉलम जो है वो आपका यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे है, राइट, तब जाके आप एक प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट आप देखिए कि आपकी रो इंक्रीमेंट हो रही है एंड अगेन यू आर जस्ट फॉलिंग फ्रॉम द बैक, राइट। अब यहाँ जे की पोजीशन कौन सी है, तो पहले जे आपका 5 पे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ प्रिंट करने के लिए क्या हो रहा है, तो जे आपका डिक्रीमेंट हो रहा है, राइट। सो जे व्हेनेवर जे इज बिकमिंग 4 फॉर द आई इक्वल टू 2, यहाँ पे आई आपका प्लस हो रहा है
जे आपका माइनस हो रहा है, तो ये वाली पोजीशन पे आप प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे आके रुक रहे हैं एंड क्या हो रहा है, वापस आप आई इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं, राइट। सो आई तो आपका इंक्रीमेंट हो ही रहा है, यू आर गोइंग ऑन द थर्ड रो विद द इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, और हम वापस लास्ट पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जे इक्वल टू 5 पे जाके आपका प्रिंट हो तो यहाँ पे हो रहा है, फिर 4 पे प्रिंट हो तो यहाँ पे हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग, ये पोजीशन कॉलम के देख लीजिए, वापस प्रिंट हो और यहाँ पे हम रुक जाए। तो ये कौन सी पोजीशन है, यहाँ पे ये वाले पे भी हम रुक गए, यहाँ पे भी रुक गए, यहाँ पे भी हम रुक रहे हैं, एंड वी आर जस्ट कमिंग इनटू द न्यू लाइन। तो यहाँ अगर अब मैं समझूँ तो अगर मेरा जे की पोजीशन है आपकी 4 एंड आई की पोजीशन है आपकी 1, तो अगर ये चीज़ हो रहा है तब जाके आपका लूप ब्रेक होकर नई लाइन पे जा रहा है। ये वाले पोजीशन पे कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, सो जब जे की वैल्यू हो रही है 3 एंड आई की पोजीशन है 2, ये स्पेसिंग यहाँ पे कैसे ब्रेक हो रहा है, सो जब आपका जे है, जे आपका जब है 2 एन आई है 3, तब जाके आपका ब्रेक हो रहा है। यहाँ कैसे ब्रेक हो रहा है, ये वाला, सो जे जब है आपका 1 एन आई है आपका 4, तो यहाँ आपको इस हिसाब से कोडिंग लिखनी पड़ेगी, या तो जैसे एंड स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं और नई लाइन के लिए हम नए प्रिंट का यूज़ करते हैं। सो वी हैव टू जस्ट गैस कि मैं किस हिसाब से यहाँ पे लिखूँ। ये नंबरिंग हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है कि जहाँ से हम बेसिकली ये चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ let's quickly write a simple code for the first program that we have seen, और इस हिसाब से आप लॉजिक को यहाँ पे ट्राई कीजिए। नाउ यहाँ पे जो चीज़ को डिस्कस किया है वही चीज़ का हम एक बार कोडिंग करके चेक कर लेंगे। सो जैसे मैंने बोला कि क्या होना चाहिए कि पहले मैं लूपिंग का कंसेप्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि रो एंड कॉलम हर एक के लिए यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्रिंटिंग द स्टार। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि लेट्स जस्ट प्रिंट इनिशियली कि स्टार को मेरे को प्रिंट करना है, सो व्हाट विल हैपन, तो मैं एक सिंपल इतना प्रोग्राम करके ट्राई करता हूँ, तो यू विल सी व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे आपका इनफाइनाइट लूप में यहाँ पे स्टार प्रिंट हो ही रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी वो रुक नहीं रहा है। वी हैव टू स्टॉप दिस कोड। अगर मैं लिखूँ i ग्रेटर देन 5 तो क्या होगा, स्टिल कुछ नहीं हो रहा है, राइट। सो लॉजिकली समझिए कि कहाँ तक आपकी यहाँ पे ये कंडीशन जानी चाहिए, कहाँ तक रुकना चाहिए, राइट। सो अगर मैं बोलूँ 0 ग्रेटर देन 5 तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो कुछ प्रिंट होने वाला नहीं है। तो ऑफकोर्स आई हैव टू राइट द i लेस देन 5, पर i लेस देन 5 पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये आप देखिए कि किस हिसाब से यहाँ पे लूप में ये जा रहा है। लेट्स जस्ट स्टॉप दिस कोड। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द एंड। यू मे सी स्टिल इट्स गोइंग इन द इनफाइनाइट लूप, राइट। आप देखिए यहाँ पे कि आपका लूप यहाँ पे कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से आपका कोड इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, सो कंडीशन आपकी यहाँ पे ऑलवेज ट्रू ही हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग, ऑलवेज आपका कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है। 0 लेस देन 5 तो ट्रू है, तो बस प्रिंट लेते जाइए, राइट। सो कहीं पे ये एंड नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये चीज़ हो रहा है। लेट्स स्टॉप दिस कोड। इसको बाद में लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि अगर हम i को एक बार इंक्रीमेंट करवा के चेक करते हैं,
सो क्या होना चाहिए, सो I1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो यहाँ जाके आपका कंडीशन होगा फॉल्स, और तब जाके आपका लूप रुकेगा। ओके, इसको कमेंट में कर देते हैं। राइट, सो अब मेरा लूप यहाँ पे रुक चुका है बिकॉज कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, लूप टर्मिनेट हो रहा है। पर क्या मेरे को ये पैटर्न मिला एग्जैक्टली मेरे को चाहिए था, तो नहीं मिला। तो क्या मैं ये करूँगा, तो ऑफकोर्स आंसर इज़ नॉट, यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी होगी। अब मैं बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड स्टेटमेंट, तो क्या होगा, तो आप देखिए, तो यहाँ आपका ये सारे जो कॉलम में आ रहे थे, आई मीन एक ही कॉलम में जो आपके सारे स्टार प्रिंट हो रहे थे, वो अब आ चुके हैं इन दिस फैशन। तो आप समझिए कि मैंने ये चीज़ तो पकड़ लिया कि एंड का यूज़ मैं क्यों करूँगा। राइट, अब कोडिंग को यहाँ पे जैसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो मेरा एक ही रो के लिए यहाँ पे ये चीज़ का प्रिंट हुआ। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कॉलम भी ऐड करना है, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर जे भी मेरा 5 है, क्या करते हैं यहाँ पे जे को भी इनिशियलाइज कर देते हैं विद द 1। तो क्या होना चाहिए, सो स्टिल अगेन इट्स गोइंग इन द इनफाइनाइट लूप, क्योंकि रो के लिए तो टर्मिनेशन पॉइंट हमने दे दिया, बट यहाँ जी के लिए हमने टर्मिनेशन पॉइंट कोई नहीं दिया है। सो आपका यहाँ पे रो तो फिक्स है, बट कॉलम इनफाइनाइट लूप में यहाँ पे जा रहा है। सो इस चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा, और हम क्या बोलेंगे इस चीज़ को कि आप जे को भी इंक्रीमेंट कीजिए विद द 1। लेट्स जस्ट प्रिंट दिस कोड। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि जे को भी हमने लिमिट कर दिया, बट यहाँ पे मेरे को जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रहा है। यहाँ पे रो भी आपका है एंड आपका कॉलम भी यहाँ पे है, राइट। बट यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हम कि ये कितनी रोज है एंड कितनी कॉलम है। अगर कोडिंग को थोड़ा समझेंगे, सो आई की हर एक जे की वैल्यू के लिए आपका इंटरनल लूप यहाँ पे चलता रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आई की वैल्यू भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे आई लेस देन 5, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन 5, जे आपका इंक्रीमेंट होगा, जे वापस इंक्रीमेंट होकर 2 होगा, वापस ये प्रिंट होगा, वापस ये 3 होगा, इंक्रीमेंट होगा, जे 4 होगा, वापस ये प्रिंट होगा, जे जब 5 आएगा तब जाके क्या होगा, ये प्रिंट होगा नहीं होगा, बिकॉज जे लेस देन 5, 5 लेस देन 5, तो यहाँ पे जाके आपका लूप, ये वाला इंटरनल लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड इट विल वर्क फॉर दिस लूप। अब यहाँ पे तो आप समझिए कि ये वाली लूप तो आपकी ख़त्म हो चुकी है, तो और तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सो इस हिसाब से भी आपकी कोडिंग यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। मेरे को जो आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट आपको नहीं मिला। यहाँ पे आपकी रोज भी है, कॉलम्स भी है, बट आपका जो पैटर्न प्रिंट होना चाहिए वो पैटर्न आपका प्रिंट नहीं हो रहा है। सो अब यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है, तो मैंने जो जैसे आपको बोला था, यहाँ पे अभी आपका क्या आ रहा है कि आपका पैटर्न जो है रो कॉलम में आ रहा है, बट सारा इसी टर्म्स में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ आपका मिसिंग है। तो आप यहाँ पे नई लाइन में नहीं जा पा रहे। आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे आप नई लाइन में ये कोड से नहीं जा पा रहे। सो व्हाट आई हैव टू डू, तो मेरे को क्या ट्राई करना पड़ेगा, तो सिंपल मैं नई लाइन के लिए हम सिंपल इस चीज़ को देंगे ब्लैंक। ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो अब यहाँ से ये चीज़ समझ आ रहा है कि नई लाइन में तो चला गया, यहाँ मेरी रोज भी है और यहाँ मेरी कॉलम्स भी है, और मेरा स्टार पैटर्न कुछ पहले से अब
इम्प्रूवमेंट होके यहाँ तक आ चुका है। बट यहाँ जो मेरी कंडीशन आनी चाहिए वो कंडीशन पे आपका प्रिंट अभी भी नहीं हुआ है। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट राइट द कंडीशन करेक्टली। आई मीन करेक्ट है यहाँ पे, बट मेरे को जो पैटर्न चाहिए था सो दैट वाज इन द राइट एंगल पैटर्न। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट जस्ट ट्राई टू डीप इनटू द कंसेप्ट, जस्ट डीप डाइव। तो अब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए कि आई एन जे किस हिसाब से यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आई तो आपका बढ़ रहा है अप टू 1 to 5। जे मेरा जो कॉलम है, सो कॉलम यहाँ पे क्या हो रहा है कि जे जो है वो आई को फॉलो कर रहा है। जे जो मेरा है वो आई को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब भी जे जो है, अगर मेरा आई से, अगर ये वाला जो हम यहाँ पे चेक करवा रहे थे, यहाँ पे जो ब्रेक होता है जो पॉइंट्स पे, कब ब्रेक होता था, तो प्रीवियसली आप चेक कीजिए कि जब भी जे आपका लेस देन आई होता था तब जाके वो आपका ब्रेक होके नई लाइन में जा रहा था, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कॉलम दे रहा हूँ 5, पर मुझे 5 कॉलम तक नहीं जाना है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट फॉलोइंग द आई। जब भी आई फॉलो होके क्या हो रहा था कि जब भी हमने अभी प्रीवियसली चेक किया था, एट दिस पॉइंट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, जस्ट गो बैक टू 5-10 मिनट्स बैक, और आप समझिए कि यहाँ पे ये वाली हम कंडीशन जो हर पॉइंट पे चेक करवा रहे थे सॉरी, कि व्हेनेवर जे लेस देन बिकम आई, वो लूप को ब्रेक कर रहा था एंड आई आपका इंक्रीमेंट हो रहा था, एंड फिर जाके आपको वापस वही चीज़ को फॉलो करना था। सो यहाँ जब भी ये चीज़ होगा तब जाके मेरा वो ब्रेक करेगा एंड इट विल जस्ट ट्राई टू डू द ब्रेकिंग, और वो वापस आपका बढ़ता जाएगा। सो नाउ यू कैन चेक वी आर जस्ट वर्किंग फाइन, और यहाँ पे आपको राइट एंगल पिरामिड मिलना स्टार्ट हो चुका है। राइट, अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रिंट चाहिए सो आप यहाँ पे कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि अभी 3 स्टार आ रहे थे, नाउ वी आर गेटिंग द परफेक्टली राइट एंगल पैटर्न। सो आई होप यू आर गेटिंग कि लास्ट पॉइंट वाला जो क्या चीज़ हुआ, मैंने क्या किया, वो आप वापस एक बार ट्राई कीजिए समझने का, आई जे की पोजीशन को, और स्पेसिंग आपका कहाँ पे ब्रेक हो रहा है और कब जाके नई लाइन में होके वो वापस प्रिंट होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जाके ब्रेक होके यहाँ कैसे आ रहा है, यहाँ पे जाके वो रुक के ये नई लाइन में कैसे आ रहा है, यहाँ पे रुक के ये नई लाइन में कैसे आ रहा है, राइट। सो दैट व्हाट वी डिस्कस ओवर हियर। सो आई होप यू आर गेटिंग। अब यहाँ पे लेफ्ट एंगल भी ट्राई कीजिए अपने से, जस्ट राइट डाउन ऑन द पेन पेपर एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से पोजीशन पे आपका यहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है। अगर वीडियो समझ नहीं आया सो वापस जाइए, वापस चेक कीजिए, रो कॉलम कंसेप्ट को समझिए, कौन सी पोजीशन पे आपका प्रिंट हो रहा है वो चीज़ समझिए, और कौन सी पोजीशन से ब्रेक करना है वो चीज़ समझिए, तब जाके आपकी लूपिंग कंडीशन जो है यू विल बी एबल टू राइट इट प्रॉपरली। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड।